उनका ये पुश्तैनी काम था। दादा परदादा परदादा सब चोर ही थे, वो भी चोर थे। उनके यहां एज अ बिजनेस देखा जाता था, इस काम को गलत नहीं मानते थे। तो रात्रि में जब लोग बाग निकलते थे उस नगर से, उस गांव से, तो घाटम जी बैठे रहते थे और उस व्यक्ति को पकड़ करके लूट लेके जाना, यही उनका काम था। एक बार घाटम जी बैठे थे, देखो भगवत कृपा कैसी, गुरु भी बंधुओं भगवत कृपा से ही आते हैं जीवन में। आप सोचो, जो लोग कहते हैं हम ढूंढ रहे हैं गुरु जी कोई मिल जाए तो बनाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अपने कर्तव्य कर्मों को आप सुदृढ़ करो, ठाकुर जी कृपा करके अपने आप गुरु भेजेंगे आपके जीवन में। घाटम दास जी का कोई पूर्व संचित कर्म ऐसा रहा होगा जिससे उनको एक दिन रात्रि चोरी करने के लिए जंगल में बैठे थे, तो एक गुरु जी आए, एक संत आ गए। संत ने आकर के घाटम दास जी को जब देखा, ए भाई इतनी रात में तुम क्या कर रहे हो? संत भेष देख करके घाटम दास जी ने उनका हरण तो कुछ नहीं किया, बोले संत इनसे क्या लूं? बोले महाराज जी आपसे क्या छुपाऊं, चोर हूं मैं, चोरी करता हूं। संत बोले काम तो अच्छा नहीं है। बोले कि महाराज आपके लिए अच्छा नहीं होगा, पर हमारे तो घर परिवार शतकों से इसी से चल रहे हैं, हमारे दादा परदादा परदादा हम सब चोरी थे, मैं भी चोर हूं। अभी मैं कल परसों से अपने बेटा को भी लाऊंगा, उसको भी सिखाऊंगा, उसको भी सीखना तो है भाई, हमारा पुश्तैनी काम है। संत बोले क्यों करते हो, गलत है ना, किसी को किसी की मेहनत की कमाई को तुम ऐसे लूट लेते हो। बोले तो हम भी तो मेहनत करके लूटते हैं, हमारी भी तो मेहनत है। वो व्यक्ति सत्कर्म करके कमा रहा है, हम मेहनत करके पूरा मंत्रणा बना के लूट रहे हैं, तो इसमें भी तो मेहनत है। घाटम दास जी के वचन सुनकर के संत बोले भैया इसके रग रग में चोरी है, नहीं निकल पाएगी। संत बोले ये नहीं सुधरेगा। संत बोले तो ठीक है, काम करो, तुम सब जो मन करे वो करो, 4 काम हमारे कहे के करो। बोले आज्ञा करो। पहला, सदा सत्य बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलना। चोरी की तुमको छूट है, तुम चोरी करो, डकैती डालो, लेकिन तुम सदा सत्य बोलोगे। घाटम दास जी बोले ठीक है। दूसरी बात, साधु संत वैष्णव जब दिख जाएं, जहां दिख जाएं, उनकी सेवा करोगे। घाटम जी बोले जो आज्ञा। तीसरी बात, जीवन में जो कुछ भी पाओगे उसको पहले भगवान को निवेदित करोगे, चाहे चोरी की सामग्री क्यों ना हो, पहले भगवान को अर्पित करो, उसके बाद अपने जीवन में उसका प्रयोग करना जी। और राह चलते किसी भी मठ मंदिर को यदि देखो तो 100 काम छोड़ के पहले वहां प्रणाम करो, दर्शन करो, परिक्रमा करो, फिर आगे चले। ये 4 काम तुमको करने, समझ आ गए कौन कौन से? पहली बात सत्य बोलनी है, दूसरा संत ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा करनी है, तीसरा कुछ भी सामग्री लोगे पहले ठाकुर जी को निवेदित करनी है, प्रसाद बना के उसको स्वीकार करना है, और चौथी बात, राह में कोई भी मठ मंदिर मिले पहले वहां प्रणाम करो, फिर आगे चलो। घाटम जी बोले ये तो मैं कर सकता हूं, बस चोरी की छूट है। बोले हाँ खूब चोरी डकैती करो, बस ये 4 काम ध्यान रखना। ऐसा कह के संत चले गए। घाटम जी तो महाराज अब ऐसे ही रहने लगे, सत्य बोलते थे, संतों की सेवा करते थे, कोई भी चोरी करते पहले भगवान को देते, फिर अपने प्रयोग में लेते, और कहीं भी कोई मंदिर मिलता प्रणाम करते। गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे थे तो चोरी में उनको और ज्यादा लाभ होने लग गया। अब ज्यादा ज्यादा गहने मिलने लगे और ज्यादा उनके घर को लाभ होने लगा। घाटम जी बड़े खुश, बोले बढ़िया गुरु जी मिले हैं, बस ये 4 सरल से नियम बता गए हैं, सब बढ़िया चल रहा है। एक दिन गुरु जी ने घाटम जी को निमंत्रण भेजा कि हमारे मठ का उत्सव है, पधारो और कुछ सेवा करो यहाँ पे। तो घाटम जी बोले गुरु जी के उत्सव में सेवा करनी है, कोई छोटी मोटी सेवा नहीं, ऐसी सेवा करूं कि पूरा उत्सव का सारा खर्चा मैं ही करूं, तब मुझे सुख मिलेगा कि मैंने गुरु जी को दक्षिणा दी। बोले उसके लिए बड़ी चोरी करनी पड़ेगी, क्या करें? तो बोले कि महाराज जिस नगर में हम रहते हैं वहां के राजा के बड़े मूल्यवान घोड़े हैं, यदि एक घोड़ा उनमें से चुरा लिया जाए और उसके बदले जो धन आए वो इतना धन होगा कि गुरु जी के एक नहीं 6-7 उत्सव मैं ही करवा दूंगा। तो घाटम जी ने एक सिपाही का रूप धारण किया, राजा के दरबार में जाने लगे। द्वारपालों ने पूछा कहां भाई, कहां घुसे चले जा रहे हो भीतर? कौन हो? थे तो सिपाही वेश में। अब पूछा कौन हो, तो सत्य बोलते थे। बोले चोर हूं, चोरी करने आया हूं। तो सिपाहियों को ऐसा लगा कि भैया ये कोई राजा का अंतरंग व्यक्ति है और हमने इससे पूछ लिया कि तुम कौन हो, तो इसको बुरा लग गया है, इसलिए ये व्यंग में बोल रहा है कि चोर हूं। अरे भैया क्षमा करो, जाओ जाओ भीतर जाओ। घाटम जी बड़े खुश, सत्य बोल रहा हूं फिर भी देखो आज्ञा मिल रही है, जाओ। घाटम जी भीतर गए, राजा के 4 घोड़े थे, उनमें सबसे महंगा घोड़ा काला वाला था, वही चुराया। उस पर बैठ करके और महाराज
बाहर निकलने लगे तो सिपाहियों ने फिर पूछा, बोले तो राजा का घोड़ा है, इसको लेके कहां जा रहे हो? बोले बताया था ना चोर हूं, चोरी करने आया हूं, घोड़ा चोरी करके ले जा रहा हूं, अपने घर बेच दूंगा इसको। सिपाहियों को फिर लगा, बोले अब तो कुछ ज्यादा ही बुरा मान गए लगते हैं ये हैं? ये कोई राजा के कार्य से आया व्यक्ति है, हम बार बार इसको टोक देते हैं तो बेचारा बुरा मान जाता है, अपने आप को चोर बताता है। अरे भैया क्षमा करो, तुम जाओ जाओ ले जाओ। घाटमदास जी ले गए। घाटमदास जी घोड़े पर बैठे, बोले गुरु जी की पहली आज्ञा पूर्ण हो गई। गुरु जी ने कहा था जो भी सामग्री लो पहले ठाकुर जी को निवेदित करो। हे ठाकुर जी, ये घोड़ा आपका ही है, ये राजा का नहीं है, मेरी मन बुद्धि स्वीकार कर चुकी है, ये आपका है। ऐसा कह करके जा रहे थे। अब राजा को कहीं निकलना था, उसने अपने घोड़े बुलाए। किसी ने आके बताया, बोले एक काला वाला घोड़ा तो है ही नहीं महाराज। पूछा गया तो सिपाहियों ने बताया, बोले एक व्यक्ति आया था, वो लेके चला गया। पूरी बात बताई, बोले उसने बताया भी था मैं चोर हूं। राजा बोले तो तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? बोले हमको लगा इतना सत्य कौन बोलता है, वो बोल रहा था कि मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं, लाग जाके बेच दूंगा, तो हमको लगा महाराज का कोई निजी सेवक है, बुरा मान गया इसलिए ऐसे बोल रहा है, इसलिए छोड़ दिया। जाओ पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सैनिक दौड़े पीछे। सैनिक पीछे दौड़े। अब यहां घाटम जी घोड़ा लेकर के जा रहे थे। रास्ते में ही एक मंदिर मिल गया और मंदिर में पूजा सेवा चल रही थी। घाटम जी को वैसे भागना तो था, बोले भैया पीछे सैनिक लगे हैं, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, पकड़े जाएंगे तो ठीक है, गुरु आज्ञा रक्षा करेगी। गुरु जी ने कहा था पहले मंदिर प्रणाम करना। घोड़े को एक पेड़ पर बांध दिया, घाटम जी भीतर चले गए। मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। इतने में ही सिपाही आए। सिपाहियों ने मंदिर के बाहर पेड़ से बंधे हुए घोड़े को देखा। घोड़े की कद काटी और उसका नैन नक्श तो सब वही थे जो राजा के घोड़े के थे, पर उसका रंग अब श्वेत हो गया था, वो काला नहीं था, अब सफेद हो गया था। क्यों? क्योंकि घाटम जी ने उसको भगवान को निवेदित कर दिया था। बोले ठाकुर जी आपका है, तो ठाकुर जी ने उसका रंग ही बदल दिया। बोले राजा का तो काला था, भगवान का तो सफेद है। सैनिक गए महाराज, सैनिक सब घेर के खड़े थे। घाटम जी अंदर से मंदिर से पूजा पाठ करके परिक्रमा करके बाहर आए, देखा सैनिक खड़े। सैनिकों ने पूछा, हाँ भाई ये घोड़ा किसका है? राम जी का। सत्य बोलना है, मैंने तो निवेदित कर दिया उनको। बोले तुम राजा के यहां से चुरा के लाए हो ना इसको? बोले हाँ ये बात सत्य है कि राजा के यहां से चुराया, पर मैंने अब ये ठाकुर जी को दे दिया है, अब ये ठाकुर जी का है। तो क्या बकवास करते हो? और ये काला था, ये गोरा कैसे हो गया? बोले वो तो मैं भी सोच रहा हूं कि ये गोरा कैसे हुआ। मुझे ऐसा लगता है राम जी को गोरे घोड़े पसंद होंगे, इसलिए उन्होंने इसको गोरा कर दिया। सैनिकों के दिमाग में बात ही नहीं घुस रही घाटम की। बोले बोल क्या रहा है? बोले भाई कद काटी तो वही है, सब नैन नक्श वही है राजा के घोड़े के जो थे, ये गोरा कैसे हो गया? तो घाटम जी बोले मैं बोल भी तो रहा हूं कि मैंने चुराया, और जब चुराया था तब काला था, पर राम जी को निवेदित किया तो गोरा हो गया। सैनिक बोले ऐसे काम नहीं, इसको पकड़ के ले चलो, ले चलो इसको। पकड़ के राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा भाई घोड़ा तो ये मेरा ही है, पैरों में नाल भी वैसी, आंख भी वैसी, कान भी वैसे, गले के बाल भी वैसे, सब कुछ, लेकिन ये गोरा कैसे हो गया? और 1 घंटा भी नहीं हुआ तुमको चोरी किया, इतनी जल्दी कोई पुताई करके रंग तो बदल नहीं सकता, ये रंग इसका गोरा कैसे हुआ? घाटम जी बोले क्योंकि नाथ ये पहले आपका था, अब ये राम जी का है। बोले राम जी का मतलब? बोले मैंने राम जी को निवेदित कर दिया, उनको दे दिया, प्रसाद बन गया, अब ये उनका प्रसाद है, उनको गोरे घोड़े पसंद होंगे इसलिए गोरा हो गया। आपका ही है, मैं मानना हूं मैंने ही चोरी किया है, पर ये अब राम जी को देके मैंने गोरा करवा लिया। राजा का भी सर घूमने लगा। बोले कैसा व्यक्ति है, क्या बोल रहा है? बोले सुनो ये झूठ बोल रहा है, ये चोर को बचाने का प्रयास कर रहा है, चोर तो इसने भगा दिया असली घोड़े के साथ, और ये नकली घोड़ा लाके हम लोगों को गुमराह कर रहा है। नहीं नहीं महाराज मैं झूठ नहीं बोलता, ये आपका ही घोड़ा है। बोले यदि ये मेरा घोड़ा है तो मेरे घोड़े की एक पहचान है कि उसके गले के पास में एक मस्सा है बालों के भीतर। बोले देख लो। आकर के महाराज बाल हटा करके देखे, राजा तो महाराज मूर्छित जैसा हो गया, मस्सा दिख गया उसको। बोले असंभव, ये गोरा कैसे हो गया? बोले मैं बता रहा हूं ना, ये राम जी को निवेदित कर दिया मैंने। राजा चरणों में गिर गए, भैया तू क्या बला है, तू ये बता पहले, सत्य भी बोल रहा है, चोरी भी कर रहा है, सबको बता भी रहा है मैं चोर हूं, सब कुछ कर रहा है, और अब तू ये है क्या? बोले मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं चोरी करता हूं, चोर हूं, पर मैं सत्य बोलता हूं। जो भी सामग्री चुराता हूं पहले भगवान को निवेदित करता हूं, संतों की सेवा करता हूं, और कहीं भी मंदिर दिखे, मठ दिखे तो प्रणाम करता हूं। राजा बोला ये चोर बनने योग्य व्यक्ति नहीं है, बताओ कितना सत्यव्रत अपने गुरु के वचनों के प्रति। बोले महाराज आपकी आज्ञा हो तो आज से आप हमारे राजगुरु, अब आपको चोरी नहीं करनी है, आप हमारे इस राज शासन के गुरु के रूप में विराजमान हो जाओ। घाटम जी ने जब ये शब्द सुना तो नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे।
और अपने गुरुदेव को याद करके रोने लगे। मेरे गुरुदेव की सहज वाणी का मैंने पालन किया, चोरी करता था, सब गलत काम करता था, केवल उनकी वाणी का पालन करने पर आज मुझको एक राजा का गुरु पद भी प्राप्त हुई। यदि मैंने कार्य भी सत्कृत्य किए होते तो आज एक राजा नहीं, साक्षात राम जी मुझको गोदी में बिठाते। मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। और उस दिन से घाटम जी का नाम बदल गया और उन्होंने अपना नाम रखा घाटम दास। और केवल साधारण सी गुरु आज्ञा से एक चोर, जिसके पुश्तैनी चोर हैं सब, ऐसे घाटम जी